जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों ने ध्रुव राठी जी का लेटेस्ट वीडियो देखा होगा जिसमें उन्होंने बात करी है इंडिया इज बिकमिंग अ डिक्टेटर। अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर के देख लें, क्योंकि आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स की बात करने जा रहे हैं जो ध्रुव राठी जी ने अपने वीडियो में गलत बताए हैं। हालांकि इसमें गलती ध्रुव राठी जी की भी नहीं है, क्योंकि एक वीडियो को बनाने के लिए पूरी टीम काम करती है, इसलिए हम इस वीडियो में किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे और ना ही हम किसी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। हम सिर्फ उन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं जो क्लियर नहीं बताए गए हैं। जैसा कि ध्रुव राठी जी ने कहा, इंडिया इज बिकमिंग अ डिक्टेटर। अब सवाल ये उठता है, तानाशाही में क्या आप किसी तानाशाह के खिलाफ वीडियो बना सकते हो? और अगर आप वीडियो बना के चैन से सांस ले पा रहे हो तो फिर काहे की तानाशाही? लानत है ऐसे तानाशाह पर जिसकी पार्टी सिर्फ 20% स्टेट्स में ही अपनी सरकार बना सके, जो तानाशाह एक मेयर का छोटा सा चुनाव भी मैनेज ना कर पाए, जो तानाशाह महीनों से चल रहे फार्मर प्रोटेस्ट को भी बंद ना करा पाए और बाद में बिल वापस ले ले। लानत है ऐसे तानाशाह की तानाशाही पर। एक हिंदूवादी तानाशाह को एक हिंदू मंदिर बनाने के लिए 10 साल लग जाएं, जिस तानाशाह के समय एक छोटे से स्टेट का सीएम ईडी के साथ समन को ठुकरा दे और वो तानाशाह कुछ ना कर पाए, शांति से बैठकर देखता रहे, वो कैसा तानाशाह? जिस तानाशाह के सपोर्टर्स को अंधभक्त और राम भक्त कह करके बार बार बेइज्जत किया जाए और वो तानाशाह कुछ ना कर पाए, तो मेरे अकॉर्डिंग वो तानाशाह की कैटेगरी में नहीं आता है। क्योंकि रियल तानाशाह क्या होता है ध्रुव राठी जी ने खुद अपने वीडियो में नॉर्थ कोरिया के केस में क्लियरली बताया है। अब आप लोग खुद इमेजिन करके देखो, क्या ध्रुव राठी जी नॉर्थ कोरिया के खिलाफ यानी किम जोंग के खिलाफ सेम ऐसा ही वीडियो बना करके नॉर्थ कोरिया में पोस्ट कर सकते हैं? तो इसका जवाब आप सब जानते हो और कमेंट कर सकते हो कि तानाशाही आखिर होती क्या है। और किसी एक पार्टी के लिए पूरे देश को बदनाम नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं, आखिर ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो ध्रुव राठी जी ने क्लियरली मेंशन नहीं करे हैं और क्या सच में इंडिया में डिक्टेटरशिप आ गई है? ध्रुव राठी जी ने सबसे पहले बात करी है चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस की, जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलायंस बनाती है। इन दोनों के वोट्स को मिलाकर टोटल 20 वोट्स बनते हैं, बट वहां के प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने क्या किया, ये सीसीटीवी कैमरे में भी है। इन्होंने आम आदमी पार्टी के 8 वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, जिसके कारण बीजेपी ये इलेक्शन जीत जाती है। बट मुद्दे की बात तो ये है, बैलेट पेपर से हो रहे चुनाव में धांधली होती है। बट ये सिर्फ बीजेपी के केस में नहीं हुआ है, आप बंगाल के इलेक्शंस भी उठा सकते हैं। बंगाल के इलेक्शंस में तो बैलेट पेपर की तो बात छोड़ो, पूरा बूथ ही उड़ा दिया जाता है, बट वहां पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। और ये देश में सिर्फ पहली बार नहीं हुआ है। बैलेट पेपर से जब भी ग्राम पंचायत या मेयर के इलेक्शंस हुए हैं वो फेयर नहीं हुए हैं, क्योंकि स्टेट्स में जिसकी सत्ता होती है मोस्टली इलेक्शन वही जीतता है। आप 2014 के पहले का भी केस स्टडी कर सकते हो। और रही बात डिक्टेटरशिप की, तो अगर देश में तानाशाही होती तो शायद सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का हवाला दे करके मेयर चुनाव चंडीगढ़ के बैन नहीं कर पाती। और दूसरे पॉइंट में ध्रुव राठी जी ने कहा है, क्या हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं? हालांकि बात तो सही करी है ध्रुव जी ने, क्योंकि बंगाल में इलेक्शंस तो वैसे भी फ्री और फेयर नहीं हो पाते हैं। इवन ईडी भी जब जाती है रेड मारने के लिए तो उस पर भी हमला करके भगा दिया जाता है। तब शायद लोकतंत्र खतरे पे नहीं आता है। लोकतंत्र खतरे में तो सिर्फ बीजेपी के केस में आता है। ध्रुव राठी जी ने अपने थर्ड पॉइंट में मेंशन करा है कि इलेक्शन कमीशन क्लियरली कहती है कि आप इंडियन आर्मी का नाम यूज करके कोई भी इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकते हो। खैर, इसी बात पे मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। इलेक्शन कमीशन तो ये भी कहता है कि आप किसी भी धर्म के आधार पर अपनी पार्टी का नाम नहीं रख सकते हो। फिर भी AIMIM नाम की पार्टी एग्जिस्ट कर रही है। बट इस पॉइंट पर किसी ने बात नहीं करी कि किसी धर्म के आधार पर भी एक पार्टी का नाम है, चल रहा है। बट इलेक्शन कमीशन ने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि किसी भी धर्म के नाम पर कोई भी पार्टी का नाम नहीं होगा। अगर आज की डेट में इलेक्शन कमीशन स्ट्रिक्टली अपने रूल्स को फॉलो करने लग जाए तो भारत में शायद ही कोई पार्टी एग्जिस्ट कर पाएगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जिसमें ध्रुव राठी जी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि एक MLA और MP अपने इलेक्शंस में कितना पैसा खर्चा कर सकती है, एक लिमिट पहले से ही सेट कर दी गई है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो ध्रुव राठी जी ने MLA MP पे लगने वाली लिमिट की बात करी है कि वो कितना खर्चा कर सकते हैं, वो लिमिट सिर्फ MLA और MP के लिए है। उन्होंने जो कहा है कि बीजेपी ने इतना ज्यादा पैसा खर्चा करा बट इलेक्शन कमीशन ने कुछ क्यों नहीं किया, तो आप भी जा करके इलेक्शन कमीशन की साइट पर चेक कर सकते हैं। वहां पर क्लियरली मेंशन है कि सिर्फ एक
एक एमएलए एमपी ही इतना पैसा खर्चा कर सकता है। बट एक नीचे कॉलम में भी लिखा है कि कोई भी पार्टी, जिस पार्टी से एमएलए एमपी बिलोंग करता है, अगर उसे लगता है कि इलेक्शन को जीतने के लिए, अपना एजेंडा फैलाने के लिए खर्चा करना है, तो उस खर्चे की कोई भी लिमिट नहीं है। तो यहाँ पर जो ध्रुव राठी जी ने इन्फॉर्मेशन दी थी वो पूरी तरह से फॉल्स है। ध्रुव राठी जी ने अपने वीडियो की स्टार्टिंग में नॉर्थ कोरिया का जिक्र किया था। उनके अकॉर्डिंग नॉर्थ कोरिया में भी इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस में जो भी सरकार का कैंडिडेट होता है, अगर आप उसको वोट नहीं देते हो तो आप एंटी नेशनल कंसिडर कर लिए जाओगे। उसके बाद आपकी जॉब छीन ली जाएगी, आपकी नेशनलिटी छीन ली जाएगी, इवन आपका घर तक तोड़ दिया जाएगा और आपको जेल तक हो जाएगी। तो ये बात हम नॉर्थ कोरिया के लिए कंसिडर कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया में ये सिर्फ नॉर्मल सी चीज है। बट अगर हम बात करें भारत में तानाशाही को लेकर के कि भारत में ये चीज हो सकती है, तो आप बताओ, अगर भारत में तानाशाही होती तो यहाँ पर अपोजिशन पार्टी का कोई भी मेंबर इलेक्शन में खड़ा हो पाता? आज तक तो भारत में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो आप नॉर्थ कोरिया से भारत को कंपेयर क्यों कर रहे हैं? और रही बात तानाशाही की, अगर देश में पूरी तरह से तानाशाही आ जाती तो आप सोच करके देखो, जो राहुल गांधी अपोजिशन का लीडर माने जाते हैं, अपोजिशन का मेन चेहरा माने जाते हैं, वो आज की टाइम पे भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं पूरी Z+ सिक्योरिटी के साथ। अगर तानाशाही होती तो आपको लगता है कोई भी तानाशाह अपने अपोजिशन पार्टी के मेंबर को इस तरह से खड़ा होते हुए देख सकता? क्या राहुल गांधी खुलेआम इस तरह से भारत जोड़ो यात्रा कर पाते भारत में? और रही बात तानाशाही की, तो जब तक देश का संविधान जिंदा है तब तक देश में तानाशाही नहीं आ सकती। कहते हैं ना दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये वीडियो ध्रुव राठी के अगेंस्ट में नहीं है, क्योंकि ध्रुव राठी जी ने कुछ ऐसे पॉइंट्स भी मेंशन करे हैं जिन्होंने काम करा है मीडिया हाउसेस की आंखें खोलने के लिए। आज की डेट में हमारे भारत का जो मीडिया है वो पूरे दुनिया भर में बदनाम है फेक न्यूज और फेक प्रोपोगेंडा चलाने के लिए। और किसी पार्टी को टारगेट करने के लिए हमें अपने देश के संविधान को बदनाम नहीं करना चाहिए। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।